चलो मतलब आंसर बताओ, विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? फंक ने। बहुत बढ़िया। विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? फंक ने किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब पास्चर क्या किया था? लुईस पास्चर किस चीज का खोज किया था? लुई पास्चर किस चीज का खोज किया था? पास्चुरीकरण, दूध का, चेचक के टीके का, रेबीज के टीके का खोज के बता देना। ठीक है। नेक्स्ट कहा था, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? हार्मोन में, प्रोटीन में, विटामिन में, वसा में। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? ऊर्जा प्राप्त नहीं मिलती है, विटामिन है। विटामिन का क्या काम है आपके शरीर में? बताओ। विटामिन का कार्य क्या है? जल्दी फास्ट चलेंगे, द्रुत गति से चलना है आज। विटामिन का काम क्या है? विटामिन का काम है शरीर में मोबिल का। मोबिल समझते हो? गाड़ी में मोबिल डालते हो ना, क्या करता है? इंजन को घिसने से बचाता है, इंजन को खराब होने से बचाता है। उसी प्रकार विटामिन का काम है आपके रोगों से बचाना। किससे बचाना? रोगों से बचाना। ठीक है ना। विटामिन की कमी से क्या होता है? रोग होता है। विटामिन की कमी से क्या होता है? रोग होता है। विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं ना, बता चुके हैं विटामिन के चैप्टर में। जो पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर बताएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे कहता है, निम्नलिखित में से किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? जिसे रक्षा करता है, कौन होगा? प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट बसा होगा, विटामिन होगा। अभी हमने बताया। अब रोगों से बचाता है, बचाना मतलब रक्षा करना है ना। अभी मैंने कहा था रोगों से बचाना मतलब क्या हो गया? रक्षा करना। रोगों से बचाना मतलब रक्षा करना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? एकदम आसान सा सवाल है। गाजर है। क्या है? गाजर है। बैंगन में क्या है? पता नहीं, एलर्जी होता है। नींबू में क्या है? विटामिन सी है। चावल में क्या है? विटामिन B1 है, थायमिन है। कोई दिक्कत है? बताओ। चावल में क्या है? विटामिन B1, थायमिन। नींबू विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, पता है ना? एस्कॉर्बिक एसिड। मारेंगे एग्जाम विटामिन सी को, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड रहता है। सिट्रिक फल बोला जाता है जो खट्टे फल होता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होती है। विटामिन ए कहां पे जमा रहता है? बताओ। त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में, यकृत में? यकृत में। विटामिन ए कहां पे रहता है? यकृत में। ठीक है ना। अब मछली के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। मछली के यकृत में विटामिन ए। अब मछली के तेल में विटामिन डी। समझ में आ गया ना। कॉड ऑयल में विटामिन डी रहता है। मछली का तेल कॉड ऑयल बोलते हैं। ठीक है। चलो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? कुछ नहीं फैलता है, एकदम रतो नहीं फैलता है। रात में नहीं दिखेगा, दिन में बढ़िया दिखेगा। ठीक है ना। पहले ग्रह किससे फैलता है? कौन सी विटामिन की कमी से? विटामिन B5 की कमी से। रिकेट्स, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से। बेरी बेरी, विटामिन B1, थायमिन की कमी से। कोई दिक्कत? मजेदार है ना? नहीं आ रहा है मजा? चलो कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे विटामिन। और नहीं तो मेरा यूट्यूब खोलना, विटामिन वाला पूरा एकदम चैप्टर दिया हुआ है, एकदम आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। ये यूट्यूब पता है ना किसमें है? एबी एकेडमी उनका के नाम से। मेरी खुद की आइडेंटिटी एबी एकेडमी बन गया है, पता है ना। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए के प्रचुरतम स्रोत है? प्रचुरतम स्रोत? पपीता, अमरूद, आम से। बताओ बताओ। आम होता है। आम में विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। थायमिन है। नहीं बोलेंगे, 4 बार बोल चुके अभी तक 4 बार बोल चुके हैं। थायमिन, थायमिन B1, थायमिन B1, थायमिन, है ना। नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। विटामिन, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है ना। विटामिन के को क्या बोला जाता है? बताओ तो जल्दी से। फिलोक्विनन। फिलोक्विनन कौन सा रोग होता है इसे बताओ तो?
इसी को हीमोफीलिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? राधे राधे। कमेंट आता है राधे राधे तो जवाब भी तो देना पड़ेगा। चलो, शुष्क चिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? वाह, शुष्क चिकोप, एक्चुअली इसका हिंदी हम खुद भी नहीं जानते हैं, क्वेश्चन दे दिया है, याद कर लेना, ठीक है। जो नहीं जानते ईमानदारी से कहते हैं इसका हिंदी हम नहीं समझ पाए। शुष्क चिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्क चिकोप, ठीक है ना, आई डोंट नो, ठीक है, हिंदी नहीं समझ पाए हम खुद भी। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन है विटामिन B12, अभी बोल रहे थे। कोबाल्ट धातु पाया जाता है, विटामिन जो खट्टे फल में पाया जाता है, सिट्रिक फ्रूट जो होता है, अभी बता रहे सिट्रिक फ्रूट बोलते हैं उसको, विटामिन सी, सिट्रिक फ्रूट। एक नंबर, पढ़ोगे बढ़िया से ना, बहुत मजा आएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, स्वर छूट गया है, आंवला होता है। खाते है कौन कौन आंवला खाई है? अचार बना के, मुरब्बा बना के, क्या बना के खाई है? अचार बना के बड़ा मजा आता है, मुरब्बा तो उसका और मजा आता है। वाह, पहले थोड़ा गरम कर लेना, भिंगा के छिलका उतार लेना, चाशनी बनाना, डाल देना, उठाना चाशनी से और डब्बा में भर के रख देना, जब मन कर दो निकाला खाओ। विटामिन सी भी पूरा, टेस्ट भी पूरा, खट्टा भी पूरा, मीठा भी पूरा, क्या टेस्ट है भाई। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? मसूड़ों में रोग, पायरिया किसके वजह से हो जाता है जी? अब पायरिया किससे होने वाला रोग है बताओ तो? एक्चुअली पायरिया नहीं है, मसूड़ों से खून आना एक, उससे बदबू आता है और उसी कारण पायरिया आगे हो जाता है, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से, ठीक है। कौन कौन विटामिन बी बोला था? ये बोली थी, तू ही बोली थी, दोनों बहन का एक सॉफ्टवेयर काम करता है, हाँ ना, सुन के बोल दी इसका विटामिन बी, तो सही बोली ही होगी, बोलिए देते हैं ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अभी इतना देर बता रहे थे, एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं रहता है? विटामिन डी। शरीर में भंडारित नहीं, यानी स्टोर नहीं हो सकता है। विटामिन डी आपके शरीर में भंडारित नहीं हो सकता है। जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? जल में बी और सी घुलता है, ठीक है। और वसा में, फैट में कौन कौन सा घुलता है? एडेक, एडेक, या डेक भी बोल सकते हो। ए, डी, ई और के, ठीक है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, एंटीबॉडी प्रदान करता है? कौन सा विटामिन? विटामिन डी देता है। विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कौन से विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आंसर गलत है, यह आंसर गलत है, यह आंसर गलत है, विटामिन सी होगा आंसर, ठीक है ना। प्रतिरक्षा कौन बढ़ाता है? विटामिन सी। इसलिए कोरोना के समय सब लिम्सी टेबलेट खा रहे थे, याद है, खट्टा खट्टा वाला, विटामिन सी होता है इसका आंसर। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो विटामिन सी, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तू भी गलत लिखा है, देखो कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं होंगे। आज मौसम ठीक है तो काला पहन के आगे तो और ज्यादा गर्मी लगने लगा भैया, गजब हाल है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखो आ गया बीसी। अब बीसी का मतलब कुछ और भी निकालता है आदमी, नहीं निकाल लेना तुम लोग, है ना। आजकल लड़के में बहुत एडवांस है, बोलता हम खुल के गाली देते हैं। एक रील देख रहे थे, बी और सी। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में कौन सा विटामिन? धूप में हमेशा सुबह और शाम का धूप लेना चाहिए, दोपहर का धूप लोगे तो लू मार देगा, ठीक है ना। विटामिन डी मिलता है, ठीक है। मछलियों की यकृत में कौन सा, तेल में कौन सी प्रजाति? विटामिन डी। अभी थोड़ा देर पहले थे फिश कॉड ऑयल में, मतलब
अक्षरांश मिल जाता है, क्वेश्चन भी आगे आ जाता है क्या? मानना पड़ेगा यार। बाकी हमारे बच्चे कहाँ भागे, सब एग्जाम में भागे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। अभी फॉर्म आने दो, सब आ जाएगा फिर वापस। तब बोलता है हमको गोली दे दीजिए, कैप्सूल दे दीजिए, हमारा काम हो जाए। आ जाएगा। अब शुरुआत हो गया है, प्रोसेस में सब लगा हुआ। पोले क्लेप्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, इसको पढ़ना। इसको क्या पढ़ना? कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? बता। विटामिन डी। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल बोलते हैं विटामिन डी को। विटामिन ए बी सी डी, ई को टेकोफेरॉल, ई के को फिनोक्विलिन, फिलोक्विनिन। विटामिन बी 12 को साइनोकोब्लामिन। देखो ये सब चीज करने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, बिना पढ़े होगा क्या? नहीं होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का टेकोफेरॉल। अब बोलो रेटिनॉल किसको बोलते हैं? हाँ, विटामिन ए को बोलते हैं रे। विटामिन ई को विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? विटामिन ई लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में, इसी के अगर विटामिन ई का कमी हो जाएगा तो जनन शक्ति में क्या आ जाएगा? कमी आ जाता है, ठीक है ना। रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का बनना, रक्त स्कंदन में कौन सी विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। रक्त स्कंदन, स्कंदन मतलब थक्का बनना, ठीक है ना। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन किससे बनता है? विटामिन के। निकल में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होते? देखो एक ही सवाल को 14 बार लिख के दिया बुढ़ो बाग कहीं का। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा? विटामिन ई बताओ। बताओ। हाँ, अंकुरित अनाज खाने से जनन शक्ति में वृद्धि होता है, ठीक है ना। इसलिए कहता है कि अंकुरित खाओ, सीधे चना मत खाओ, चना में अंकुर आने दो और फिर खाओ, ज्यादा बेहतर है शरीर के लिए। दांतों में लेने से क्या होती है? कैल्शियम होती है। दांत में किसके बनी है? दांत कैल्शियम की, है ना। तो इसमें किसका संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? देखो दांत खराब होता है फ्लोरीन की वजह से, ब्रोमीन की वजह से, आयोडीन की वजह से, क्लोरीन की वजह से। किसकी वजह से? खराब कर देगा, दांत को सड़ा देता है, गला देता है, लाल कर देता है। अरे फ्लोरीन की वजह से। आंसर मुंह से निकल गया था, पहले आंसर बता दिए, फिर इसको तो बदलते गए। नहीं बोल दिए थे दांत खराब था फ्लोरीन की वजह से, यही बोले थे। फिर बोले ब्रोमीन की वजह से, आयोडीन की वजह से, क्लोरीन की वजह से। किसकी वजह से? फ्लोरीन की वजह से। दांत डिके होता है, सड़ता है, ठीक है ना। दलाई जानती इधर है वो, इस बसलिया रोड में जाएगी तो जानते, वहां का पानी में इतना फ्लोरीन है और फास्फोरस है, सल्फर है, सबका दांत लाले दिखता है। कितना बढ़िया लड़की देखने में एकदम सुंदर गोरी चिट्टी, एकदम मुंह बढ़िया दिखेगा, शकल सूरत, और दांत खुले लाल। समझ रहे हो ना? मतलब हंस नहीं सकते हो तो मुंह बंद रखो तो ठीक है, हंस दिए तो फिर बात बिगड़ जाए। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने कौन सा खनिज आवश्यक है? बताओ। ऑप्शन देते हैं, पोटेशियम और सोडियम। हृदय की धड़कन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज? आपका जी दिल जियरा धड़कने लगा, यही वाला कहता है ना, वही जियरा जो धड़कता है करना क्या बोलता है यार। तो वो किसके कौन सा उसमें खनिज चाहिए जिसके वजह से वो धड़कता है? दो ऑप्शन, पोटेशियम और सोडियम ऑप्शन दिए थे आपको। पोटेशियम, पोटेशियम आपके मसल्स को फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है।
आज स्पीड चल रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया। चलो, सागरीय खरपतवार किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार, एकदम सही उत्तर, आयोडीन। आयोडीन वही समुद्री वाला नमक, नमक 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 तोड़ा को किसने कानून तोड़ा था? नमक का कानून किसने तोड़ा था जी? महात्मा गांधी। कहां तोड़ा था? दांडी में, साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे ना। कब तोड़े थे? याद रखना, दांडी मार्च कब हुआ था, जरूरी है एग्जाम, भुला गए ना। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? कौन सा सवाल है? पढ़ाए थे साइंस में, बायो पढ़ा रहे उस समय पढ़ाए हैं, खोल के देखना नोट्स को, है ना, ठीक है, खोल के देखना। एग्जाम सवाल का जब एग्जाम्पल दे रहे थे ना, तो ये भोजन के रूप में, आयोडीन के रूप में यूज किया जाता है, इसका लिखाए हैं, देखना, ठीक है। उपस्थि तथा हड्डी निर्माण और संपोषण आवश्यक तत्व कौन सा? यानी अस्थि का थोड़ा छोटा भाई उपास्थि, ये वाला देखो, ये मुड़ रहा है ना, ये हड्डी नहीं है एक तरह से, उपास्थि, अस्थि नहीं, अस्थि मुड़ेगा नहीं, देखो ये मुड़ रहा है, तो हार्ड वाला हड्डी और उपास्थि हो गया है, उपास्थि। क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, जिंक चाहिए, सिलिकॉन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। कैल्शियम, हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है ना जी? गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। लाइट जल रहा है ना? हाँ जल रहा है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्न से किस निमित्त होता है? कैल्शियम निमित्त मतलब किसके लिए, ठीक है ना, निमित्त मतलब किसके लिए? कैल्शियम की आवश्यकता निम्न से किस निमित्त होता है? हड्डियों के विकास में, खून जमने के, मांसपेशी कार्य करने, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त सभी चीजों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। हड्डियों के विकास के लिए भी आवश्यक होती है, खून के जमने में भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, मांसपेशियों को कार्य करने में भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। पालक के पत्तों में सबसे क्या होता है? पालक साफ आयरन बहुत मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा, आयरन था ऑप्शन में। केला में, उसमें आयरन मिलता है, ठीक है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा लोहे से प्राप्त करता है, एकदम, अभी तो बताए थे। आयरन मिलता है। लोहा आवश्यक है शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, हीमोग्लोबिन, आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, ऊपर सभी सभी उपयुक्त में से देखो, शरीर को ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? हीमोग्लोबिन, आरबीसी। हीमोग्लोबिन को बनाने में भी उसका काम होता है। सामान्य स्वास्थ्य, यानी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़िया से, ऑक्सीजन बढ़िया से जाएगा, तब ना आपका शरीर काम करेगा। उपरोक्त में से सभी, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना, फट से इसको आंसर नहीं मार देना है, तो पता चलेगा लेने के देने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहा का सर्वोत्तम स्रोत है? चावल, नारंगी, सेब, गेहूं। सेब को काट के रख देना, लाल हो जाएगा। सेब को काट के रख देना, कैसा हो जाएगा? यानी उसमें आयरन है, समझ रहे हो ना? तू नहीं समझा? समझा? तू नहीं समझा? सेब को काट के रख देना, पहले व्हाइट रहेगा, थोड़ी देर बाद लाल हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? फिर वही पूछ दे, हरी सब्जी पूछ दिया, अंडा, दूध, नारंगी। इससे दूध में तो प्रोटीन मिलेगा, अंडे में तो प्रोटीन मिलेगा, नारंगी में विटामिन सी मिलेगा, हरी सब्जियों में भरपूर आयरन मिलता है। इसलिए मेरे पापा का एक दिन ग्रीन जूस, एक दिन रेड जूस, और खाने में आधा किलो फल सुबह से अभी दोपहर तक, और उसमें ज्यादातर रहता है पपीता, सेब, अनार, और कोई एक फल एक्स्ट्रा, 3 से 4 फल उसको दिया जाता है बॉडी। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बी, विटामिन ए, वर्णनदता, विटामिन के, रक्त जमना, थायमीन, बेरी बेरी। विटामिन ए वर्णनदता नहीं होता, रतौंधी होता है। वर्णनदता वही वाला उस दिन दिखाए थे जो 6, 7, 5, 4, 3, 2 क्या क्या लिखा हुआ था, डॉट 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 में नहीं पढ़ पा रहे थे। कौन कौन नहीं पढ़ पा रहा था? तो पढ़ ली थी, अच्छा कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किसी कमी एनीमिया होता है? रक्त की कमी से। रक्त कह रहा है रे, एनीमिया मतलब रक्त की कमी होता है।
लोहा। काय फोन कर रही है? हेलो, नमस्ते। कैमरा ऑफ, कैमरा ऑन कीजिए। कुछ दिख। एक मिनट में पूछता हूँ। बाकी बच्चे जो भी हैं, है ना, संजना, वाहिदा, बबली, क्या आप लोग, वीना, क्या आप लोग को वीडियो दिख रही है प्रॉपर? क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो आप लोग वीडियो देख के? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी से। दिख रहा है? आपका प्रॉब्लम है, फोन को बंद करके ऑन कीजिए एक बार, ठीक है? ठीक। अगला सवाल, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? पानी में कितना कैलोरी होता है? 0। पानी में कितने कैलोरी होता है? 0 कैलोरी होता है। पानी में कितना कैलोरी होता है? 0 कैलोरी पानी होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताओ। कोई चिंता नहीं, सब चिंता कर रहे हैं। कहाँ पे? लखनऊ में है, मैसूर में है, हैदराबाद में है, रांची में। ठीक है, रखो। साइलेंट किया हमने फोन। काहे रखेंगे, कोई जवाब ही नहीं। ये लो जगह परेशानी खाली। बता, टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? कौन सी आंत को? छोटी आंत को। कौन सा उसमें टाइफाइड किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस? बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया है? कान में भर दें इसको फिर से। साल्मोनेला टाइफी नहीं बढ़ाए थे हैं? टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है ना, साल्मोनेला टाइफी। पैचिस, पैचिस मतलब वही बोला, पैचिस रोग का उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? अमीबा, फैगोट्रैफिक, ट्रिपोनोसोमा, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा का पैचिस का मेन कारण क्या? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है ना, उसका नाम क्या है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है ना, यहां सिर्फ एंटी अमीबा लिख दिया है। ठीक है ना, गुड़गुड़ पेट का गुड़गुड़ करना है ना। आंखों की दूरदृष्टि दोष की बीमारी किस कारण होती है? दूरदृष्टि, सामने का नहीं दिखेगा, लेंस का एडजस्टमेंट ठीक नहीं होगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का क्या हो जाना? छोटा हो जाने से क्या होता है? दूरदृष्टि दोष की बीमारी होती है। ठीक है, आज देखो ये सो रही है, इसका क्वेश्चन है, बता आंसर बता। हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण बता। विषाणु है, फफूंद है, शैवाल है, जीवाणु है? बता। हैजा जीवाणु के, बैक्टीरिया की वजह से होता है। कोलेरा, इंग्लिश में सर्च कर रहे ना, कोलेरा लिखेगा, वही बोला, अतिसार टाइप का। एलिसा जांच, किसी का नाम एलिसा है यहाँ पे? अरे एलिसा टेस्ट बोलो किसके लिए होता है? इसको वेस्टर्न ब्लड टेस्ट भी बोलते हैं। एलिसा टेस्ट का नाम, और एक वेस्टर्न ब्लड टेस्ट भी होता है। बोलो, देखेगा? आंसर दिखाएं? आंसर दिखाते हैं, 1 2 3 खुल जा। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एलाइजा होता है,
है, एलिसा ही बोलते हैं, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट उसी को वेस्टर्न ब्लड टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ पे है? लखनऊ में। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं बर्ड फ्लू, विषाणु को क्या बोलते हैं? H1N1, N1H5, N5H1, NH51, NH15, H5N1, H5N1, ठीक है ना। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐड देखते थे हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हैं? अभी क्या पढ़े थे? दांतों के क्षय को रोकने के लिए, दांतों का क्षय का कारण है फ्लोराइड है। समझ में आया ना। क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। आयोडीन बचाता है, ठीक है ना। बचाता कौन है? बचाता है आयोडीन। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बोलता है ना कैल्शियम है, आयोडीन होगा सही आंसर। ये है गलत आंसर। ये दांतों के क्षय के लिए आवश्यक है, ये वाला खराब करता है दांत को, ठीक है ना। कोई दिक्कत? खसरा का टीका लगाता है ना जी, खसरा बीमारी होता है, लगवाई है हाथ में, हुआ मिजिल्स क्या है? विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, जीवाणु, वायरस। मिजिल्स वायरस होता है। कैंसर को उपचार में कौन सा इसका प्रयोग किया जाता है? साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। अंदाजे से लगाइए तो, लो लगाओ, अंदाज लगाओ, देखते हैं क्या लगाती है। बोलो, इसको मौका दिया अंदाज लगाने का, सबको मौका दिया अंदाज लगाने का, बताओ। करंट मार के एकदम जला देगा जाएगा क्या? गामा किरण। अंदाज लगा रे, देखो रूपा अंदाज लगाओ तो। डी नहीं रे बुढ़वा, केमोथेरेपी बोलते हैं, वही केमोथेरेपी। किसी रसायन के द्वारा जब आपका इलाज किया जाता है उसको केमोथेरेपी बोलते हैं। रसायन मतलब समझते हो, केमिकल के द्वारा, ठीक है ना। इलाज क्या है उसको केमोथेरेपी बोलते हैं। तो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का यूज किया जाता है। पहला स्टेज रेडिएशन, काम नहीं हुआ तो केमो, इसका काम नहीं हुआ तो राम नाम सत्य है। समझ आ गया ना। राम नाम सत्य समझते हो? कंधा में उठाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलता है ना। सोचता होगा साला ये कौन आदमी है जो सामने खड़ा है सब कुछ बोलता है, नहीं बोलता है, हैं? तुम बताइए आईसी वाला कौन है? आईसी वाला ये है, आईसी वाला कौन है रे? उधर है, बताओ। ये आईसी वाला का सवाल है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। किसके नाम से? ल्यूकेमिया। शरीर किस अंग में खराबी से मधुमेह का रोग होता है? पित्ताशय कहाँ लिखा हुआ है? किडनी खराब है, उसको पित्ताशय बोलते हैं। पेनक्रियाज को मारेंगे तो अग्नाशय बोलते हैं, कान में ठूस देंगे इसको। अग्नाशय के लंगरहंस द्वीप में बेटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन के कमी से ही मधुमेह रोग होता है। तो पेनक्रियाज आंसर होगा। अग्नाशय, जिसको हिंदी में जानना है वो क्या बोलेगा इसको? अग्नाशय। अग्नाशय कहां से? अग्नाशय के लंगरहैंस
दीप, इसमें कौन सा कोशिका मिलता है? बेटा कुछ यहीं से इंसुलिन निकलता है, ठीक है। अब मधुमेह को रोकता है, समझ में आ गया। अग्नाशय पेनक्रियाज को ही क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय के लैंगरहंस द्वीप और लैंगरहंस द्वीप का बेटा कोशिका, वहां से क्या निकलता है? इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। और यही इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, मधुमेह, शुगर, शुगर की बीमारी, समझते हो ना, शुगर की बीमारी। मियादी ज्वर, जिसको टाइफाइड बोलते हैं। मियादी ज्वर किसको बोलते हैं? टाइफाइड का कारण होता है, जीवाणु की वजह से होता है। मियादी ज्वर किसको बोलते हैं? अरे पहले बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बोलता था मियादी ज्वर हो गया इसको, टाइफाइड को, समझ में आया। आजकल नहीं बोलता। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी, अभी बता रहे थे तुम लोगों को। डेंगू बुखार किस रोग भाग के द्वारा संचालित होती है? डेंगू मच्छर, डेंगू मच्छर को मारे, किल, मोर्टिन, भागो। कौन सा होता है बताओ? एडिस एजिप्टी, एनाफिलिस क्लासिफिजिस, मानसोनिया यूनिफॉर्मिस, क्यूलेस्ट फर्टिगन। एडिस मच्छर, किसके मच्छर से? एडिस। एडिस एजिप्टी मच्छर की वजह से क्या होता है? चोरनी बन जाता है वो लोग। अरे क्या फैला देता है? डेंगू वाला बुखार, डेंगू। एडवर्टाइज टीवी में देता है, कितना मजेदार। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? वसा। मैंने बताया था, कल ही बताया था, वसा। जब आप कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलता है? वसा। लड़की को ठंडा कम क्यों लगता है? वसा के कहां पे होता है? वसा का लेयर थोड़ा के अंदर, ठंडा को पार होने में नहीं देता, अंदर का गर्मी को बाहर आने में नहीं देता। तब ना कहता है देख मेरा लांगा या खींच मेरी फोटो, नहीं कहता है। बस बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो किसका? बच्चों का अंग यानी हड्डियां मुड़ जाता है किसकी वजह से? विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी की कमी से, ठीक है ना। सूखा रोग नहीं बोलता है जी। कितना शुरू किए थे? 800 शुरू किए थे, 740 से शुरू किए थे, 700 कुछ से शुरू किए थे, है ना। धड़ धड़ाइले पार कर दिए। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने के लिए औषधि को क्या कहते हैं? जो बता दिया डेयरी मिल्क दे देंगे, लेकिन ऑप्शन एबीसीडी करने नहीं देंगे। पहले सलाह कर लो, सबकी यही है। लेकिन पूछेंगे आंसर जैसे देगा सवाल इस पे दागेंगे और उसके बाद डेयरी मिल्क का ऑप्शन है। ऐसे नहीं कि अंदाज लगा दिए। एड्रेनलिन, अच्छा किसमें मिलता है? इसमें किसमें मिलता है? वो किडनी के ऊपर, इसीलिए ज्यादा मूत्र का स्रावन करते बढ़ाता है। घंटा झूठ, उल्टा, गलती हो गया आंसर बता। ऐसे थोड़ी बोले थे, अब एबीसीडी करने के लिए नहीं देंगे, यही बोले थे कि नहीं तो लास्ट में कोई ना कोई मारिए देगा, अंदाज से तो मार देगा। देखो उसको बोलते हैं डायूरेटिक, उसको क्या बोलते हैं? डायूरेटिक, ठीक है। डायूरेटिक, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक। चाय और कॉफी डायूरेटिक होता है। अगर चाय और कॉफी ज्यादा पियोगे तो यूरिन ज्यादा जाएगा, याद रखना इस चीज को। चाय और कॉफी क्या होता है? इसमें डायूरेटिक पदार्थ होता है, इसीलिए चाय और कॉफी पियोगे तो मूत्र ज्यादा, इसलिए किडनी का जिसको बीमारी होता है उसको बोलते चाय और कॉफी बंद। डायूरेटिक पदार्थ को ही बंद कर देंगे, बार बार किडनी को काम नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है? पानी दंतों होता है, मुद्रण लिख दिया है। टाइफाइड, हैजा, अमीबा, फ्लू। वो पानी दंतों होगा, नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये पानी नहीं, ये पानी है, जल है, जल।
है, डा है, और कुछ है, नी है, नीर है। और बताओ जिसको नहीं समझ में आया। बाबा बाबा नहीं है ना। मजाक करने में लगा हुआ है आदमी भी ना। समझ आ गया। संतल में पानी को दा बोलता है, बोलता है ये नहीं बोलता है। लो जो नहीं समझ आ रहा है बता देते हैं तुमको। तो देखो टाइफाइड भी पानी से होता है, हैजा भी पानी गंदा पानी पीने से होता है, अमीबियासिस भी गंदा पानी पीने से या गंदा भोजन से होता है, लेकिन फ्लू जो है वो वायरस की वजह से होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो वायरस है। कौन सी वायरस है? पोलियो का खुद का पोलियो वायरस ही कहा जाता है। ठीक है ना। अब पोलियो के टीका की खोज किसने किया था बताना? वो बली स्कूल में पकड़ पकड़े खिलाता 2 बूंद करके। खाइए कि नहीं पोलियो ड्रॉप? स्कूल में, आंगनवाड़ी में पकड़ पकड़ ले जाता घर वाला पिलाने के लिए। हमको तो पकड़ पकड़ ले जाता, हम महिला नहीं पियेंगे। अब नहीं पिलाता है ना पोलियो? पिलाता है अभी भी? बताओ निमोनिया मानव शरीर किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया मानव शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? ये पूछ यही ना, यही चाहता है पूछना। बताओ। ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है। मारेंगे एक जहां फेफड़ा को, खरीद नहीं होगा। सब गलत जवाब दे रहा है यार। आज रात भर नहीं सही होगी। इसको सब पीट पीट के जगा के रख, इसको 2 दिन जगा के रखना तो रे इसको। फिर भी गलत जवाब। इंसान को सबसे बदतर चीज क्या है? हम तुमको सब कुछ देंगे, सिर्फ सोने नहीं देंगे भैया। इससे खतरनाक सजा और कुछ हो ही नहीं। नहीं वैसे हम कहाँ जगेंगे? हम कांटों की सेज बना देंगे ना, खाली खड़े रहने का ही जगह देंगे। सो देखते हैं कैसे सोता है। ऐसे हुआ तो इधर भी कांटे लगा हुआ, ऐसे जगह बना देंगे कि आप खड़े ही रह सकते हो, ऐसे घूम सकते हो खाली, ऐसे सोए इधर लगेगा। आप जानते हो अगर एक लकड़ी में कांटे ठोक दिया जाए और आपको उसको बैठने वाला है, बैठ पाओगे? बैठा जा सकता है, हम बैठ जाएंगे। खाली कांटे की संख्या कम नहीं अधिक होनी चाहिए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रेशर, है ना। एगो में लगेगा तो भैया समझ रहे हो ना भैया? मौका आ गया रे। क्या बोले? एक बार बाहर जाने दो, इसके बाद चप्पल लेके आएंगे ना। चलो। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग के वाहक है? मादा क्यूलेक्स, फाइलेरिया। फाइलेरिया होता है ना हाथी पांव, तो मादा क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया, मच्छर काटने से फाइलेरिया होता है, पांव जो मोटा जाता है। तो उसमें कौन सा वायरस होता है? प्रोटोजोआ होता है। कौन सा? हाँ क्या चीज? हाँ हाँ उसको समझाए, उसको कोई नहीं समझाएगा। उसको बोलो कि गर्म पानी में और आग, मतलब आग में तपा गर्म पानी में डालने से ठीक हो जाता है। उसको ही बता दीजिए, अपने समझ में आ जाएगा। मादा क्यूलेज मच्छर काटने से क्या होता है? फाइलेरिया होता है। ठीक है।
फाइलेरिया में क्या होता है, मच्छर काटा, वो भोर के समय काटता है वो मच्छर, ठीक है ना, रात में नहीं काटता है, भोर में काटता है, ठीक है। भोर का मच्छर जो काटता है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है, और उसमें कहते हैं बाउचीरिया ब्रोंकाइटिस नामक जीवाणु होता है, और वही जाता है आपके शरीर में, आपको क्या देता है, और मान लीजिए जिसको है उसको काटा और फिर दूसरे को भी काटा, सामने वाले को भी हो जाएगा। लेकिन वो मच्छर काटने से नहीं, क्यूलेक्स मच्छर काटेगा तभी होगा, है ना। रक्त का थक्का बनाने में से कौन सा अवयव मदद करता है? नहीं, इस क्वेश्चन को कराएंगे ही नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसे साधारणतः किसकी संख्या बढ़ जाती है? प्लेटलेट्स की, लाल रक्त कोशिकाओं की, या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, या अस्थि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है? बताओ, सबका आंसर वही है, हैं? सब तो सही आंसर है, सही आंसर है। और क्या, मानव शरीर के संदर्भ में एंटीबॉडीज होता है, क्या होता है बताओ, क्या होता है रे? मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होता है, प्रोटीन होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, स्टेरॉल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है। जो AB ग्रुप वाले, ब्लड ग्रुप वाले हैं, उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, उसमें क्या मिलता है, उसमें क्या मिलता है, खाली एंटीजन मिलेगा, उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। किसमें? AB वाले में, ठीक है ना। और जो O ग्रुप वाला है उसमें क्या मिलता है? नहीं, सिर्फ एंटीबॉडी मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, इसमें एंटीजन नहीं होता, ठीक है ना। ये एंटीजन होने के कारण ये सभी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, सर्वग्राही, और इसमें खाली एंटीबॉडी होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सर्वदाता। समझ आ गया? हम इस ग्रुप वाले हैं, हम किस ग्रुप वाले हैं? ओ पॉजिटिव वाले। यहाँ पे AB वाला कौन है? आपका AB है? आप एक नंबर चीज है, किसी का भी ले सकते हैं, है ना, कोई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला पिलिया, किसके संक्रमण से होता है? यकृत, ब्रेक, पिला, मस्तिष्क। पिलिया किसको बोलते हैं? जॉन्डिस, जॉन्डिस किस वजह से होता है बताओ? लीवर में प्रॉब्लम है भैया, यकृत में कि पिलिया में, स्प्लीन में? यकृत में, लीवर, इसलिए बोलते हैं तला भुना मत खाओ, है, समोसा मत खाओ। समोसे का तो दीवानी है सर, नहीं है दीवाने आप लोग? अच्छा, कभी कभार हो जाए, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रमण चलो एक से दूसरे में फैलने वाला, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर, मधुमेह। एक नंबर आंसर, डिप्थीरिया। खांसी होता है एक तरह का, लगातार खांसी का, ठीक है ना, डिप्थीरिया संक्रमण वायरस की वजह से होता है, ठीक है।